इचाक पश्चिमी जिला परिषद सदस्य प्रत्याशी उमेश मेहता ने क्षेत्र के लोगों से मांगा जन समर्थन। पंचायत चुनाव जिसमें पंचायत की सरकार बनाई जाती है, पंचायत में मुखिया का चयन किया जाता है, अन्य पद के भी चयन किए जाते हैं। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव झारखंड की आज मैं बात कर रहा हूं। इसी बीच आज हमारे हजारीबाग जिला के इचाक पश्चिमी क्षेत्र से जिला परिषद उम्मीदवार उमेश प्रसाद मेहता जी हैं, जो कि शायद परिचय के मोहताज नहीं होंगे। इनके बारे में अगर मैं बात करूं तो ये पिछले बार भी ये जो है जिला परिषद में रह चुके हैं, बीच में किसी कारणवश जो नहीं आए, उसके बावजूद भी बिना कोई पद में रहे समाज का जो सेवा हमेशा करते आए हैं, सभी लोगों की सहायता करते आए हैं। जनता का समर्थन मिला है और जनता ही चुनकर जो है इस बार पंचायत चुनाव में इनको लाई है। आइए हम जानते हैं उमेश प्रसाद मेहता से क्या कुछ और भी यहाँ के जो भी सोच है उसको लेकर क्या कुछ हम लोगों को जानकारी देते हैं। हमारे साथ हैं उमेश प्रसाद मेहता जी। इस बार जनता का किस तरीके से समर्थन मिल रहा है सर, और जनता ने क्या कुछ कहा कि इस बार पंचायत चुनाव में आ रहे हैं? देखिए, जब पंचायत चुनाव झारखंड में फर्स्ट मरतबे 2010 में हुई तो उस समय हम चुनाव, चूँकि पिताजी हमारे पूर्व में मुखिया थे इस पंचायत में, तो मैंने भी मन बनाया कि पिताजी का जो सेवा किए है, मेरा भी भावना आया कि मैं भी जनता को सेवा करूं। और मैं 2010 में चुनाव लड़ा और एक से एक दिग्गज लोग थे, लेकिन मेरे पूर्वजों का जो कार्य किया हुआ था, लोगों का जो देखा हुआ था, बात व्यवहार संस्कार, मैं भी लोगों के बीच जाके मिला। और उस समय हम लोग 23 कैंडिडेट थे, 23 में 4-5 छट गए, 18 बचे। 18 रहने के बावजूद भी, जबकि 18 रहने के बावजूद भी मैं यहाँ पर करीब लोग हमको नहीं पहचानता था, लेकिन मेरा बात व्यवहार संस्कार से प्रभावित होकर लोगों ने इतना मान सम्मान प्यार दिया कि जिला परिषद के सीट पर हमने चयन हुआ और 1033 वोट से मैं आगे से चुनाव जीता। उमेश जी, जब आपको जनता चुनकर लाई थी, जनता का तो स्नेह प्यार मिलता ही रहा, लेकिन आपने जनता के लिए बहुत हटकर कुछ काम किया, जो कि आज भी जो है क्षेत्र में जो है इस बात की हमेशा चर्चा होती रहती है। इस पर कुछ कहेंगे? देखिए, जब 2010 में जब हम चुन के आए तो एक भी पंचायत भवन, मेरे 8 पंचायत पड़ता था मेरे अंदर, 8 पंचायत भवन में पंचायत में मैंने पंचायत भवन बनाया और सार्वजनिक जगह पर करीब 40 से 45 चापा नल दिए, पीसीसी रोड दिया, नाली दिया, और लोगों का दुख सुख में हम हर समय खड़ा रहे। और जब 2015 में चुनाव हुआ तो आरक्षित सीट हुआ। आरक्षित सीट होने के बाद भी हमने लोगों से मिलना जुलना हम बरकरार रखे। और कोरोना काल में वैसे लोगों को जिसके पास खाने का कोई आधार नहीं था, हमने करीब 5-7 लाख रुपया का अपना निजी से मिलना जुलना हम बरकरार रखे। और कोरोना काल में वैसे लोगों को जिसके पास खाने का कोई आधार नहीं था, हमने करीब 5-7 लाख रुपया का अपना निजी वाहन से हमने लोगों को बीच अनाज को वितरण किया। इन्होंने कोरोना काल की बात कही। कोरोना काल एक ऐसा समय गुजरा जो कि सभी लोगों के लिए जिंदगी और मौत के बीच गुजरता हुआ उस बीच का एक पल था, जिस समय लोगों के पास खाने के लिए खाने नहीं थे, बहुत तरह की समस्या थी, लोगों के पास रोजगार नहीं थे, घरों के अंदर बंद। उस समय में उमेश मेहता जी ने लोगों के लिए खाना का प्रदान किया, कच्चे अनाज का भी लोगों को जो व्यवस्था करवाई, जो कि खबर 365 न्यूज के भी माध्यम से दिखाई गई थी। और भी हम जानेंगे उमेश मेहता जी से कि अपने समय काल में इन्होंने क्या कुछ विकास के कार्य किए हैं। जब ये पद में नहीं थे तो उस समय इन्होंने क्या कुछ किया, जो कि आज भी जनता जो है नाम ले रही है। जब हम पद में नहीं थे, अभी तो बताया ना आपको कि पद में नहीं रहने के बावजूद भी हम लोगों से मिलना जुलना, दुख सुख में हर एक समय साथ दिए खड़ा रहा। और कोरोना काल के बारे में तो बतेबे किए, जितने तरह की समस्या आता है जो हमसे समाधान होने लायक रहता है हम करते हैं, और लोगों को मान सम्मान हम देते हैं। और लोगों को जितने भी हमारे क्षेत्र में हैं, सबका प्यार आशीर्वाद हमारे ऊपर है। और ये चुनाव जो अभी हम लड़ रहे हैं, ये अगर मैंने इतना बहुमत से फासला रहेगा, हमको लग रहा है आज के रेट में 20 से 25 हज़ार, चूँकि 34,000 पोल होगा तो 34,000 में 75% मतदाता है जो हमारे पक्ष में मत करने जा रहे हैं। उमेश जी से हम बात करेंगे। लोगों का ऐसा मानना है, लोगों का ऐसा कहना है कि 2015 के बाद अगर विकास की गति की अगर हम बात करें तो विकास की गति थम सी गई थी। इस बारे में इनका क्या कुछ ख्याल है? चूँकि 2015 के बाद आप देख रहे हैं कि कोरोना काल लगातार 3 साल रहा, और 3 साल में वैसे विकास कार्य प्रभावित रहा जो आपके समझ है। उसके बावजूद भी हमने
उसके बावजूद भी हमसे जो सहयोग बन पाया लोगों का, जैसे चापा नल खराब हुआ, थाना में को केस गया, उस केस को हमने वापस करवाया, लोगों के बीच का समझौता करवाया। चापा नल के मरम्मत कार्य जो है, चूंकि मेरा लगाव पदाधिकारी से लोगों से भी है, तो हमने चढ़ बढ़ के लोगों का सहयोग किया। अगर मैं बात करूं इस बार जनता का समर्थन, तो किस तरीके से क्या कुछ समर्थन मिल रहा है उमेश जी? जनता का विश्वास है मेरे ऊपर कि हमने ऐसे उम्मीदवार को चयन करेगा कि उनका मान सम्मान बरकरार रहे, और मेरे कार्यों को उन्होंने अच्छी तरह से देखा है इस 12 साल में। अगर जनता इस बार चुनकर लाती है तो क्या कुछ ज्वलनशील मुद्दा या फिर ज्वलनशील तमाम क्षेत्र की अगर हम कमियां कहें जाए उसको आप दूर करेंगे? देखिए, जनता का कि उनका मान सम्मान बरकरार रहे, और मेरे कार्यों को उन्होंने अच्छी तरह से देखा है इस 12 साल में। अगर जनता इस बार चुनकर लाती है तो क्या कुछ ज्वलनशील मुद्दा या फिर ज्वलनशील तमाम क्षेत्र की अगर हम कमियां कहें जाए उसको आप दूर करेंगे? देखिए, जनता का मूलभूत समस्या जो है, रोड, नाली, पानी, शिक्षा, उस पर हम बढ़ चढ़ कर लोगों के बीच काम करेंगे, और विश्वास है लोगों को मैंने दिलाया है, क्योंकि मेरा अगला कार्यकाल को लोगों ने देखा है कि उस समय हम लोग 25 मेंबर थे जिला परिषद में, और 25 मेंबर के बावजूद भी हमारे पंचायत में चूँकि सभी सदस्य जो हैं 2 करोड़ 2.5 करोड़ के आसपास काम किया, हमने अपने क्षेत्र में करीब 4 करोड़ 75 लाख रुपए के कार्य अपने क्षेत्र में लाया था। अंतिम में हम जानना चाहेंगे कि हमारे उमेश मेहता जी जो इचाक पश्चिमी क्षेत्र से जिला परिषद उम्मीदवार के रूप में खड़े हुए हैं, चुनावी मैदान में आए हुए हैं, जनता से इनका आखिरी क्या अपील होगा, क्या उम्मीद होगा? जनता से अपील क्या होगा? जनता के लोगों का विश्वास है मेरे ऊपर, हमको भरोसा है जनता के ऊपर भी कि मान सम्मान प्यार इतना जनता से हमको मिल रहा है कि कहने की जरूरत भी नहीं है। आज हमारे साथ उमेश मेहता जी थे, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर बात की, विकास के मुद्दे पर बात किए, स्वास्थ्य के मुद्दे पर बात किए, साथ ही साथ यहाँ पे क्षेत्र की जन समस्या पर भी बात किए। अगर जनता इनको चुनकर लाती है तो कई सारे यहाँ पे जो मुद्दा है, ज्वलनशील मुद्दा है, साथ ही साथ यहाँ पे जो भी मूलभूत सुविधा है उसको प्रदान करने का यहाँ पे जो है कोशिश करेंगे। इसके साथ ही आप हमेशा देखते रहिए खबर 365 न्यूज। कैमरा पर्सन अनिल कुमार के साथ मैं सुशांत सोनी, हजारीबाग।